वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी में हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी और हम किस तरह से हमारे ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट लगा के रखा है, आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के बाद एक कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल दिख रही होगी आपको वीकली बेसिस पे। कंटिन्यू 3 वीक मार्केट ऊपर ही ऊपर आ रहा है। अब मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग 17,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या 18,000 तक ये आएगा या इसके भी ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 डे चार्ट पे चले जाते हैं, डेली चार्ट पे चले जाते हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो एक ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है। देखिए यहाँ से अगर मैं कोई लाइन मार्क करूँ तो आपको दिखेगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और एक चीज़ आपको दिखेगी, ये अगर मैं मिटा दूँ तो कंटिन्यू 9 दिन हो गए। देखिए आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5 9 दिन हो गए कंटिन्यू मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब ये छोटी छोटी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं इसे भी बुलिश ही कैंडल कहूंगा, क्योंकि देखिए रेड कैंडल किसे कहेंगे, जो एक करेक्शन वाली कैंडल होगी, एक अच्छी खासी किसी 1 2 कैंडल के नीचे आके क्लोज होगी, उसे कहेंगे। ऐसी अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उसे हम कह सकते हैं करेक्शन वाली कैंडल। ये तो कैंडल्स नीचे आती है फिर से ऊपर जाती है, ये कैंडल इंडिसिजिव है, ये बुलिश ही कैंडल है। तो कंटिन्यू 9 दिन हो गए मार्केट बुलिश ही है। ओके, अब यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है वो समझिए। देखिए पहले ट्रेड प्लान करने के लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर से एक रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो आपको दिखेगा, देखिए ये एक मार्क कर देता हूँ सो दैट उसके बाद आपको मैं ये दिखाऊंगा ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग ये लेवल यहाँ से आ जाते, देखिए ये लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसी एक लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए इस लेवल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। पहले ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसके बाद ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। एक बार मार्केट ने ट्राई किया था लेकिन वापस से फेल होकर नीचे और नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वापस हम इस लेवल के आसपास आए और कंटिन्यू आया है। तो एक चीज समझे, ये रेजिस्टेंस अगर रिएक्शन देगा तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा। तो देखिए हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट मार्केट अगर यहाँ पे कंटिन्यू अगर मान लेते मंडे ट्यूसडे 1 2 दिन यहाँ पे अगर होल्ड करे और फिर ऊपर ब्रेक करिए रेजिस्टेंस, तो एक मार्केट में नई स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी मोमेंटम, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, हो सकता है ये फेल भी हो जाए, राइट। लेकिन अगर होल्ड करने के बाद 1 2 दिन के बाद ब्रेक करे ना, ये लेवल बता देता हूँ मैं, 17,860 की लेवल है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, क्लोजिंग देने लगता है डेली बेसिस पे, डेली कैंडल, तो फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे। ऊपर के टारगेट क्या हो गए, मैं ऊपर के टारगेट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ से एक लाइन मार्क कर देंगे हम लोग, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी। देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 बार यहाँ से बड़े बड़े मोमेंटम डाउन साइड के दिए। अगर इस बार भी इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आएगा, ये लेवल आ जाती है 18,000 के आसपास आ जाती है, थोड़ा सा नीचे है, 17,980 की लेवल है। यहाँ पे आएगा मार्केट, इसके बाद अगर ये लेवल रिएक्शन देगी, देखिए पहले भी इसके पास से मार्केट ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई, अगर सेलर आ जाते तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। इसलिए अगर हम 17,860 के ऊपर कोई ट्रेड प्लान कर भी रहे तो देखिए बताता हूँ मैं आपको, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो उसी कैंडल का लो एसएल दे के यहाँ पे ट्रेड प्लान करिए। फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे 17,860 के ऊपर फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम, 18,000 तक का रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा 10 20 पॉइंट नीचे ही है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर सेकंड टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा इन रेजिस्टेंस के आसपास का। ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रही है आपको, ये पूरी ये लेवल आ जाती है 18,100, ठीक है। मैं अगर मार्क करूँ ना आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये लेवल्स आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। ये लेवल आ जाती है 18,100, फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 18,000 का, ठीक है। ट्रेड कहाँ प्लान करना है, 17,860 के ऊपर। लगभग लगभग आप देखोगे 350 400 पॉइंट के आसपास के टारगेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़, सीधा जाएगा ना तो फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आप अपसाइड के ट्रेड प्लान करोगे, अपसाइड के ट्रेड प्लान करने होगे तो क्वांटिटी स्मॉल रखना, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया है। इसके बाद हम फिर भी बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो क्वांटिटी हमें स्मॉल रखनी पड़ेगी। कब तक, जब तक एक मार्केट कोई करेक्शन नहीं दे देता। करेक्शन के बाद जब जाएगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया आपको कि इसके बाद ये टारगेट फिर एक 18,100 का। अब मार्केट मान लेते हैं इन्हीं लेवल्स को, इस इंपॉर्टेंट लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है, नीचे आता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैं एक और लेवल मार्क कर देता हूँ आपको, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये आ जाती है लेवल 17,600 की लेवल। देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसके बाद सीधे गैप डाउन दिया मतलब सेलर बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे बैठे हैं। मार्केट नीचे आया, वापस से अगर ऊपर आया तो मार्केट जब वापस से इस लेवल पे आएगा ना तो एक सपोर्ट जैसा, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे अब वो बायर बन जाएंगे, तो यहाँ पे वो बाइंग का, यहाँ पे वो अपसाइड का मुंह हमें यहाँ पे मिल सकता है।
तो अगर मार्केट इन केस इसको रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर हम नीचे आने के बाद अपसाइड के ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ पे? 17,600। लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करके कुछ होल्ड करके अगर ऊपर जाएगा तब जाके अपसाइड के ट्रेड प्लान करना। नीचे का स्टॉप लॉस छोटा सा रख लेना यहाँ पे, फिर ऊपर के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। फिर ये ट्रेंड लाइन एक टारगेट, फिर 18,100 एक टारगेट। तो सिंपल एक चीज़ आपको समझ में आएगी कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर जब क्लोज करने लगेगा तो ये टारगेट और ऊपर का 18,100 का टारगेट। अगर ऊपर नहीं जाते हुए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर इस लेवल पे 17,600 पे हम अपसाइड के ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट इसके भी नीचे जाता है तो फिर वो वीकनेस दिखाने लगेगा, फिर धीरे धीरे और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल निकालिए हमने। अगर इस लेवल इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है बिल्कुल सिंपली ट्रेड प्लान करेंगे। ये टारगेट और नीचे के ये लेवल, ठीक है, ये हमारे टारगेट्स होंगे। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। ठीक है, वीडियो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ सो दैट सभी लोगों को जिनको प्राइस एक्शन का नॉलेज भी नहीं उनको भी समझ में आए चीज़ें कि अगर उनकी अगर कोई पोजीशन होल्ड है या कुछ है तो उनको समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक रखना है या फिर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो ये वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए सारे लोग। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड लगेगा लाइक करने के लिए, लेकिन लाइक करोगे तो मेरा भी यहाँ पे क्या है मोटिवेशन बना रहेगा। और आपने अब तक नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए सिंपल सा एनालिसिस आपको कैसा लगा। ये सिंपल एनालिसिस ही बहुत इफेक्टिवली काम करेगा क्योंकि नीचे जब इन लेवल्स के पास था ना, ये ब्रेकआउट जब मिल रहा था ना, हमने ये लेवल यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये भी मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ पे टारगेट रखा था, ये रेजिस्टेंस हमारा था, ये भी मिल गया। देखिए धीरे धीरे लेवल्स को जैसे जैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है एक एक टारगेट देते जा रहा है मार्केट में। ये पूरा मोमेंटम हमने कैच कर लिया। अब इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा तो ये भी टारगेट्स प्राइस एक्शन के बेस पे निकाले हमने, हमारे मन से नहीं निकाले। ठीक है, तो यही था एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।